अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। प्रकृति के सानिध्य में हम रहते हैं। 21 जून इस धरती का यानी सबसे लंबे समय तक सूर्य का सानिध्य आज की तिथि में प्राप्त होता है। सूर्य जगत पिता कहलाते हैं। आपने देखा होगा जो व्यक्ति, जो प्राणी सूर्य के जितने सानिध्य में रहता है, जो वनस्पति सूर्य के जितने अधिक नजदीक होता है, जितना अधिक सानिध्य उसको प्राप्त होता है, जितने अधिक समय तक मिलता है, उतना वो बड़ा होता है, उतने उसमें तेज होता है, उसमें उतनी ही एक क्षमतावान वो बनता है। सूर्य हम सबकी जीवंतता का प्रमाण है। हम आज की तिथि को ही क्यों मनाया? आपने देखा होगा हम तो वर्ष में 2 बार जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का कार्यक्रम भी करते हैं। अनुष्ठान के पीछे का उद्देश्य क्या? वर्ष में 2 बार आपने देखा होगा अनुष्ठान कब होते हैं? नवरात्रि के। एक बार यानी बासंते नवरात्रि कब? सर्दी घटते घटते थोड़ा गर्मी की ओर चढ़ती, दोनों का जो बीच का मध्यकाल है, सर्दी उतर रही है, गर्मी चढ़ रही है, दोनों के मध्यकाल। शारदीय नवरात्रि कब होती है? जब गर्मी उतरती है और सर्दी चढ़नी प्रारंभ होती है। यह मध्यकाल ऊर्जा का काल होता है। आज का दिन सूर्य भगवान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक समय तक धरती को आज सूर्य की रोशनी प्राप्त होने वाली है और इसमें हम उस ऊर्जा को जो सूर्य से हमें प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा को अपने अंतःकरण में धारण कर सके। योग दिवस के अवसर पर यह आज हम सबको एक नई ऊर्जा प्रकृति से भी प्राप्त हो रही है। हमारी स्वयं की ऊर्जा के साथ साथ इसका भी हम कर पाएंगे। भगवान शिव से चली ये परंपरा, आदिनाथ भगवान शिव से चली ये परंपरा योगियों ने, ऋषि मुनियों ने अलग अलग कालखंड में पूरी दुनिया तक फैलाया। एक समय था हम विस्मृत कर लिए थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण फिर से हम अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं। और मुझे तो आप सबसे ये कहना है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम रखी है। हमारे ऋषि भी इसी बात को कहते हैं, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यानी जहां जिसके पास योगाग्नि से, योग से तपा हुआ शरीर है, वहां न रोग है, न वहां बीमारी है और न ही वहां पर बुढ़ापा है। याद रखना, इन तीनों से बचना है। नियमित योग को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि लखनऊ में राजभवन, जो अब जन भवन के रूप में जाना जा रहा है, वहां पर आदरणीय राज्यपाल जी उत्तर प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम का नेतृत्व दे रही हैं। हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम और प्रयागराज में, श्री ब्रजेश पाठक जी लखनऊ में, आयुष मंत्री यहीं पर हैं, वित्त मंत्री शाहजहांपुर में, कृषि मंत्री देवरिया में, प्रदेश सरकार के अलग अलग मंत्री और अलग अलग वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारीगण भी, अलग अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी अलग अलग जनपदों में जाकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। सभी 57,000 ग्राम पंचायतों में, सभी 825 विकासखंड मुख्यालयों में, सभी 350 तहसीलों में और सभी 762 नगर निकायों में भी यह आयोजन पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने वाले सभी युवाओं को, सभी नागरिकों को फिर से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और वह इसको अपने जीवन शैली का हिस्सा बना पाएंगे इस विश्वास के साथ उनके प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देते हुए आप सबके प्रति भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।